इस विषय पे बात करेंगे। लूसेंट्स बुक से है, ये एडवांस लूसेंट से है, ठीक है दोस्तों। तो ये लूसेंट बुक आपको पता होगा कि हर एक लूसेंट बुक से हर एक कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, प्राचीन भारत से जो टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य, ठीक है। कौन सा है? मगध साम्राज्य, ठीक है। तो मगध साम्राज्य है, ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा ना तो आपके पास आपको वो नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम मगध साम्राज्य का उत्थान, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्थान सबसे पहले आता है कि मगध साम्राज्य के उत्थान में निम्नलिखित प्रारंभिक राजवंशों का योगदान प्रमुख था, ठीक है। कितना राजवंशों का योगदान था? तो वो था 4 वंशों का, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से? बृहद्रथ वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे कि मगध साम्राज्य के उत्थान में कितने राजवंशों का योगदान प्रमुख था? तो 4 वंश। कौन कौन? तो बृहद्रथ वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम बृहद्रथ वंश, ठीक है। बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है। चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा राज्य ही था, ठीक है। जो 6ठी शताब्दी था उस समय मगध क्या था? एक छोटा राज्य था, पर उसके महत्वाकांक्षाओं शाखाओं ने इस राज्य के उत्थान व विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या की भूमिका निभाई है, ठीक है। बृहद्रथ वंश मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था। इस राजवंश का संस्थापक राजा बृहद्रथ था। कौन था? राजा बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ के पिता का नाम वसु था, ठीक है। बृहद्रथ के पिता का नाम क्या था? वसु था, जिन्होंने वसुमती की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? वसुमती की स्थापना किया था, ठीक है। अब मैं बात करूं, प्रतापी राजा जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, ठीक है। जो प्रतापी राजा था वो जरासंध बृहद्रथ का क्या था? पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बृहद्रथ की राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी, ठीक है। क्या थी? गिरिब्रज राजगीर थी, ठीक है। गिरिब्रज जो है उसे हम राजगीर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं, जरासंध अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में कराना चाहता था, ठीक है। पांडवों और कृष्ण के विरोध ने उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया, ठीक है। उसे क्या हुआ? उसे सफल नहीं होने दिया, ठीक है। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया, ठीक है। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध क्या हो गया? मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। जो जरासंध के पुत्र था उसके बाद वो क्या बना? मगध साम्राज्य का शासक बना, ठीक है। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर अपने पुत्र को शासक बनाया, जो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। भटिया नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिम्बिसार को मगध की गद्दी पर बिठा दिया, ठीक है। बिम्बिसार को क्या किया? मगध की गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हर्यंक वंश का, हर्यंक डायनेस्टी का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए, ठीक है दोस्तों। बिम्बिसार को हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? बिम्बिसार, ठीक हो। इसको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मगध की गद्दी पर बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व। कब? 544 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आसीन हुआ, ठीक है। किसके, कौन से ग्रंथ के अनुसार आसीन हुआ? कौन से ग्रंथ के अनुसार वो बैठा? तो वो था बौद्ध ग्रंथ। कौन था? बौद्ध ग्रंथ। उसने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया था, ठीक है। 52 वर्ष, कितने वर्ष? 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। गिरिब्रज राजगीर बिम्बिसार की राजधानी थी, ठीक है। किसकी राजधानी थी? बिम्बिसार की राजधानी थी। चलिए
बिंबिसार ने 52 वर्षों तक मगध पर राज किया, ठीक है, 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। भटिया पुत्र बिंबिसार के अन्य नाम सौनिक और क्षेत्रोजन था, ठीक है, क्षेत्रोजस इसका जो अन्य नाम था, जैसे कि निक नेम होता है ना, उसी प्रकार से सौनिक और क्षेत्रोजस था, ठीक है। अब मैं बात करूं, बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक बृहदान्त को हराकर अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक बना दिया, ठीक है, वहां का क्या कर दिया, शासक बना दिया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो विवाह संबंध बनाने की नीति का भी इस्तेमाल किया। उसने कौशल के राजा प्रसेनजित, ठीक है, प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या, वैशाली नरेश चेटक की बेटी राजकुमारी चचेलना तथा मध्य पंजाब देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, ठीक है, अपने साम्राज्य को क्या किया, विस्तारित किया, ठीक है। चलिए, बिंबिसार बौद्ध धर्म की अनुयायी था, ठीक है, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उन्होंने बौद्ध धर्म के विषय में भी जाना था, ठीक है। उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीविका को भेजा था, ठीक है, अपने राजवेद जीविका को भेजा था। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व, ठीक है, कितना, 493 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध साम्राज्य की गद्दी हत्या ली। उन्होंने खुद अपने पिता की हत्या कर मगध साम्राज्य की क्या की, गद्दी को हत्या ली। कब, 493 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अजातशत्रु का उपनाम कुणिक, ठीक है, कुणिक था, ठीक है, कुणिक था। उसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। उन्होंने 32 वर्ष, कितने वर्ष, 32 वर्ष मगध पर शासन किया था, ठीक है। वह शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने जैन धर्म के विषय में भी जाना और उसके बाद बौद्ध धर्म को क्या किया, अपना लिया, ठीक है। पहले जैन धर्म के अनुयायी था, ठीक है, जैन धर्म की अनुयायी था, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। चलिए, नेक्स्ट आता है कि वस्त्रकार, ठीक है, वस्त्रकार नामक अपने सुयोग मंत्री जो कूटनीतिज्ञ भी था, की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया, ठीक है, अपने क्या कर लिया, अधीन कर लिया, ठीक है। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता, मतलब कि पिता का हत्या, ठीक है, पिता का हत्या कहा जाता है, ठीक है, अजातशत्रु को। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। अजातशत्रु ने रथ मुसल, ठीक है, रथ मुसल और महाशिला कटक नामक नए हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। महाशिला हथियारों का उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए, वह एक महान योद्धा और साम्राज्य विस्तारवादी नीति का समर्थक था, ठीक है। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन जो था अजातशत्रु का कौन था, पुत्र था। उदयन ने 461 ईसा पूर्व अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, मगध साम्राज्य की गद्दी हत्या ली, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसने 33 वर्ष तक मगध पर शासन किया, ठीक है। उदयन जो थे वो 33 वर्ष तक मगध साम्राज्य पे शासन किया, मगध पर शासन किया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। उदयन जो था जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। किस ग्राम की स्थापना की, तो पाटलीग्राम की स्थापना की, ठीक है। उसने अपनी राजधानी गृहव्रज राजगीर से स्थानांतरित कर पाटलीग्राम पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में स्थापित किया, ठीक है। पटना में क्या की, स्थापित की। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदक शासक था, ठीक है, नागदक शासक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है।
शिशुनाग उदयन का आत्मा, ठीक है। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की, ठीक है। किस ग्राम की स्थापना की? पाटलीग्राम की। अपने राजधानी गृहब्रज राजगीर में स्थानांतरित कर पाटलीग्राम पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में स्थापित की, ठीक है। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। शिशु नाग उदयन का अमात्य, ठीक है, था। उसने नागदशक को 412 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 412 ईसा पूर्व अप्रदस्त कर दिया, ठीक है, अप्रदस्त कर दिया और स्वयं मगध का शासक बन बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अप्रदर्श क्या मतलब होता है कि हरा दिया, ठीक है, हरा दिया। अब चलिए हम देखेंगे कि शिशु नागवंश, शिशु नागवंश, शिशु नाग डायनेस्टी के बारे में जानेंगे कि शिशुनाग वंश क्या होता है। शिशुनाग ने अवनीत और वत्स्य राज्य को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। वत्स्य राज्य को क्या किया? उन्होंने हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने अपने राज्य की राजधानी पाटलीग्राम से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। पाटलीग्राम को हटाकर किस में स्थापित कर दी? वैशाली में स्थापित कर दी, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक 394 ईसा पूर्व में मगध को सिंहासन पर विराजमान हुआ, ठीक है। वो विराजमान हुआ, बैठा, विराजमान हुआ। चलिए, कालशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। कालशोक जो था पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीतकी का आयोजन हुआ, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीतकी का आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, ठीक है, नंदीवर्धन था। नंद वंश, ठीक है, नंद डायनेस्टी, ठीक है। महापद मनद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की, ठीक है। किसका अंत करके किया? तो शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। महापद मनद नंद वंश का प्रथम राजा था। वह नंद वंश का संस्थापक और इस वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली था। घनानंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। घनानंद वो जो था कि नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन भी था, ठीक है, सिकंदर महान का समकालीन भी था। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा अघनाद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में फैले अब अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठा रहा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि जब अराजक और विस्फोटक स्थिति का उन्होंने क्या किया कि लाभ उठाया। उसने चाणक्य की सहायता से युद्ध में घनानंद को पराजित किया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि मगध पर अपना अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की। इस प्रकार नंद वंश के पतन के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासक आरंभ हो गया, ठीक है। ये था हमारा दोस्तों मगध साम्राज्य के विषय में मैं आप सभी को बताया। अब इससे जुड़े जो अगला वीडियो आएगा उसमें जितना इससे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, जितना क्वेश्चंस बनेगा मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा।